हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन लास्ट क्लास का है। क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने जो सॉल्व किया था वो कुछ डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया था। आज को हम कुछ डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। मीन्स इज दैट जो मेथड कॉमनली टीचर्स यूज़ करते हैं आज उस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। बट प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया था वो समथिंग लाइक कुछ डिफरेंट तरीके से किया गया था। आप चाहें तो उसे मेरी प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या था? मनु एंड एजा आर कंपीटिंग in a 60 kilometer cycling race. Aza's average speed is 10 kilometer per hour greater than Manu's average speed. यहाँ से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स कि आप लेट करेंगे लेट द स्पीड ऑफ लेट किसकी करनी है आपको? जिसकी स्पीड लेस है। मीन्स इज दैट क्वेश्चन ने रिलेशन क्या दिया है? 10 किलोमीटर ग्रेटर है एजा की स्पीड, तो आप मनु की स्पीड लेट करेंगे। लेट द मनुज स्पीड इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। एज यू हैव टू नो, जब आपने मनु की स्पीड लेट की है देन एजाज स्पीड जो होगी इट विल बी a x plus 10 किलोमीटर पर आवर। यस और नो? because of it's given that 10 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर देन मनुज एवरेज स्पीड। ऐसा की जो स्पीड है वो मनु की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर है। बट डिस्टेंस क्वेश्चन ने दोनों के लिए सेम दी हुई है क्योंकि दोनों को ही सेम डिस्टेंस पर साइकिलिंग करनी है। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? हम दोनों का टाइम निकालेंगे, दोनों को कितना कितना टाइम लग रहा है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्पीड एज की ज़्यादा है, सो दैट्स वाई इट विल बी टेक अ हाफ आवर्स लेस। यहाँ से ही सिचुएशंस बन जाएगी, यहाँ से ही हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहले आप स्पीड निकालें, टाइम निकालेंगे। टाइम टेकन बाय मनु, टाइम इक्वल्स टू आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, देन इट विल बी 60 अपॉन x। then time taken by Eza equals to 60 upon x plus 10। दोनों का टाइम हमारे पास आ गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन दोनों में टाइमिंग ज़्यादा किसकी होगी? हमें पता है स्पीड लेस है मनु की, तो टाइम ये ही ज़्यादा होगा। यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पर टाइम कम होगा। सो दैट्स वाई आप ग्रेटर टाइम में से स्मॉलर टाइम को, कम वाले टाइम को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको यहाँ पर 1/2 मिल जाएगा। ओके, देन यहाँ से अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे इजीली सॉल्व करके। x plus 10 then it will be a 60x plus 10 minus 60x equals to 1/2। 60x plus 600 negative 60x divided by x square plus 10x equals to 1/2। as you have to know, यहाँ से 60x रिडक्ट हो जाएगा। देन आफ्टर दैट आप यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 1200। एक्स स्क्वायर प्लस 10x नेगेटिव 1200 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 1200 होना चाहिए, नेगेटिव माइनस करने पर आपको 10 मिलना चाहिए। दैट इट विल बी 30 एंड 40। एक्स स्क्वायर प्लस 40x नेगेटिव 30x नेगेटिव 1200 इक्वल्स टू 0। देन x आप कॉमन लेंगे, x प्लस 40 आ जाएगा। नेगेटिव 30 कॉमन लेंगे, x प्लस 40 आ जाएगा। देन यहाँ से आपको करना क्या है? यहाँ से x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, बिकॉज ऑफ नेगेटिव वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ से x माइनस 30 और x प्लस 40 जो आपके फैक्टर्स बने हैं, यहाँ से आपको पता है कि x इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर, क्योंकि ये स्पीड लेट की थी हमने, यहाँ से स्पीड जो आएगी वो 30 किलोमीटर पर आ आएगी। ओके, अब हमें करना क्या है? हमें यहाँ से टाइम निकालना था। टाइम निकालना था क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द टाइम टेकन बाय द मनुज टू फिनिश द रेस। मनु को कितना टाइम लगेगा उस रेस को फिनिश करने के लिए, तो यहाँ से टाइम निकालेंगे। टाइम
टेकन बाय मनु। तो आपने टाइम निकाल रखा है ऑलरेडी मनु का, दैट विल बी 60/x, 60/x, it will be the time of Manu, so that's why it is a 60/30 and then 2, it will be a 2 hour। ओके वैसे मैं आपको कल वाला सॉल्यूशन भी आपको शो करा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन हमने कल किस तरीके से किया था, दिस इज़ अ बेसिक रूल्स एंड द रेगुलेशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस, बट कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो कुछ समथिंग लाइक दैट इस तरीके से किया था कि हमने सबसे पहले यहाँ पर जो टाइम लेट किया था वो टाइम हमने स्टार्टिंग में ही मनु का टाइम लेट किया था। मनु के टाइम को जो हमने टी लेट कर लिया था, डिस्टेंस हमें 60 दे रखी थी, मैंने मनु की स्पीड निकाली, यहाँ से मैं स्पीड और टाइम, स्पीड मैंने निकाल ली मनु की, टाइम को मैंने लेट कर लिया था। तो यहाँ से अब एजा के लिए मैंने इक्वेशंस बना दी थी। क्वेश्चन ये भी बहुत ईजी है, बट ये कुछ डिफरेंट टाइप से किया गया क्वेश्चन है। यहाँ से डायरेक्ट आपका टी का जो आंसर आया था वो 2 आया था। समझ में ना आया हो ये वाला क्वेश्चन तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो बिल्कुल जाके ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली के डेली आपको एक न्यू क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें। थैंक यू सो मच गाइज़।